कम राजनीति में सोशल मीडिया का भी कुछ प्रभाव हो सकता है। 11-12 से पहले किसी को नहीं मालूम था, गुजरात के लोगों को भी नहीं मालूम था। गुजरात के लोगों को भी ये जानकारी, ये समझ इसी बिहार के लड़के ने बताया, समझाया है। उससे पहले उनको भी नहीं मालूम था। हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो जाके हम सब फेसबुक के आप लोग मास्टर जाके देखिए, मोदी जी का फेसबुक कब बना है? 2008 में। 2011 में जब हम आए तो उसमें 65,000 लोग फॉलोअर था, एक को पोस्ट भी नहीं होता था। और जब हमने छोड़ा है तो 1.5 करोड़ उस समय उनके फॉलोअर हो गए थे। और पूरा देश में लोगों ने मान लिया कि सोशल मीडिया का भी कुछ इस्तेमाल हो सकता है। और आप सब देख रहे हैं बिहार में एक लड़का है, उसका 1 करोड़ फॉलोअर है। तो अगर यहाँ से आप खड़े होइएगा, इस विधायक को हम लोग फिर से इतना इसका इस्तेमाल हो सकता है, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं, सिर्फ चेहरा चमकाने के लिए नहीं, समाज की आवाज बनने के लिए। समाज की आवाज आप बन सकते हैं। मनीष कश्यप की क्या पहचान है? भाई कहीं रोड टूटेगा, मनीष कश्यप वीडियो कर देगा, अफसर बाप बाप करता है, भाई पकड़ा जाएंगे, हल्ला हो जाएगा। इसीलिए तो लोग डरते हैं भाई। उसी से तो व्यू है कि क्लास में घुस गए, झगड़ा कर दिए, तो लोग अब डर रहा है भाई मनीष कश्यप वीडियो कर देगा, चांस बैठ जाएगा। तो सोशल मीडिया की ताकत है। बात सोशल मीडिया की नहीं है, प्लेटफॉर्म का कोई महत्व नहीं है। आप अंतर्देशीय पत्र पर लिखिए या पोस्ट कार्ड पर। सोशल मीडिया की ताकत तब है जब उस पर सही बात कही जाए। आप सही बात कहिएगा, समाज की आवाज बनिएगा, तो निश्चित तौर पर आप बहुत बड़ी क्रांति ला सकते हैं। आज बिहार में लोग कह रहा भैया वो एकदम जो झोपड़ी में बैठा है, मजदूर है, अभी तक वहाँ बात नहीं पहुँचा है। हम कहते हैं अच्छा भाई कहाँ तक बात? भैया जिसके हाथ में मोबाइल है वो सब जान गया है, सब युवा जन सुराजी हो गया है। जिसके हाथ में मोबाइल है, आपका बात सुनता है, उसको बहुत प्रभावित भी है। तो हम कहते हैं भाई जितने लोग के हाथ में मोबाइल है, अगर उतने लोग भी संकल्प ले लें, उतना लोग भी सुधर जाए, तो आपको 5 करोड़ वोट मिलेगा। बिहार जीतने के लिए 2.5 करोड़ वोट चाहिए। बिहार जीतने के लिए 2.5 करोड़ वोट चाहिए। 5 करोड़ बिहार के लोग प्रतिदिन कोई ना कोई सोशल मीडिया का एक्सेस करते हैं, चाहे यूट्यूब पर जाए, फेसबुक पर जाए, इंस्टा पर जाए। इसलिए आपकी जो ताकत है वो 5 करोड़ आदमी भी रिजॉल्व कर ले। अब और नहीं, अब 3 महीना में बिहार का किस्मत बदलना चाहिए। हम लोग के यहाँ भी पलायन रुकना चाहिए, हम लोग के बच्चे भी बाहर न जाएं, ये सुनिश्चित करना है। इसलिए लड़ाई लड़नी है, इसलिए आपको खड़ा होना है। 3 महीना आप जीवन का अपना लगाइए और आपको बिहार में परिवर्तन दिखेगा। देखिए हम लोग 2-3 बात जो कह रहे हैं, इसमें ज्यादातर लोग जो आए हम जानते सब मोदी जी का भक्त लोग हैं, सब मोदी जी का भक्त लोग हैं। यहाँ हमने मोदी जी का विरोध किया। मधुबनी में आकर मोदी जी ने कहा कि हम यहाँ से नया वंदे भारत ट्रेन खुल रहा है, जिससे सहरसा का नामो सही नहीं बोल पाए, लेकिन चलिए वो हो सकता है भाषण में। सहरसा से एक नई वंदे भारत ट्रेन, आधुनिक वंदे भारत ट्रेन चलेगी, जिससे श्रमिक परिवार के बच्चे बैठकर सौराष्ट्र और बॉम्बे जाएंगे सुविधाजनक तरीके से। आप इस बात को गंभीरता से नहीं सोचते। आपने भी लिखा, चलाया, लोग ताली बजा रहा है, अरे भाई मोदी का भारी सौगात, 2 नए वंदे भारत ट्रेन दे दिया। अरे भाई मोदी जी क्या कह रहे हैं कि सहरसा का, मधुबनी का, मधेपुरा का लड़का, आपका भाई बिहार का लड़का यहाँ से बोड़ा की तरह देख रहे ये ट्रेन में बैठ के, जानवर की तरह बैठ के जाएगा सौराष्ट्र, और फैक्ट्री लगेगी सौराष्ट्र में, अब बिहार का लड़का जाएगा मजदूरी करने। आजादी से पहले अंग्रेजों ने भी तो यहाँ से लोगों को स्टीमर पर बैठा कर ले गए थे। अंग्रेज भी तो ले गए थे मॉरिशस में, फिजी में, त्रिनिदाद में, कि चलिए वहीं पर आप खेती कीजिएगा। आपके हमारे 4-5 पुश्त पहले के पूर्वज वहां जाकर किसान बन गए, मजदूर बन गए। अब 3-4 पुश्त संघर्ष करने के बाद कुछ स्थिति सुधरा है, वहां पर भी कब्जा करके सब अब हो गया वहां का राजा। लेकिन यहाँ से हम लोग को इन लोग ढो के ले जा रहा है गुजरात, महाराष्ट्र। ये बहुत बड़ा अपमान का विषय है। आप बताइए, वंदे भारत ट्रेन खाली बिहार से चल रहा है भाई, मध्य प्रदेश से भी चल रहा है, उत्तर प्रदेश से भी चल रहा है, गुजरात से भी चल रहा है। मोदी जी कभी ये कहे कि गुजरात से जो नई वंदे भारत ट्रेन चलेगी उससे लोग, गुजरात के लोग बैठकर जाएंगे तमिलनाडु और महाराष्ट्र में नौकरी मजदूरी करने? गुजरात में मजदूर नहीं है, महाराष्ट्र में गरीबी नहीं है। महाराष्ट्र में 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है पिछले 5 वर्ष में, गरीबी भूखमरी की वजह से। कोई ये कहता है कि महाराष्ट्र से ट्रेन में मजदूर भर के जाएगा तमिलनाडु काम करने? तो बिहार को काहे कहते हो? इसलिए कहता है, जैसे हम लोग के दिमाग में गांव घर में क्या है कि गेहूं सबसे ज्यादा कहाँ होता है, लोग कहता है पंजाब में गेहूं होता है। उसी तरह हो गया बिहार, मजदूर कहाँ चाहिए?
तो बिहार में जहाँ लेबर जब जरूरत है तो भैया बिहार से ले आओ पकड़ के। हमको एक कर्नल साहब मिले थे, आपको मैं बताता हूँ, उन्होंने कहानी सुनाई। कर्नल